अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम है आप सबका टेस्टी फूड 8631 में। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सा विंटर स्नैक। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं डालूँगी आधा किलो गुड़। इसको मैंने एक डंडे की मदद से छोटे छोटे पीसेस में कर लिया। अब मैं इसमें मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मेल्ट करूँगी अच्छी तरह से। आधे से भी कम ग्लास जो है वो इसमें हमने पानी का डालना है। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे, ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। तेरे 5 मिनट हो चुके हैं और अच्छी तरह से गुड़ जो है वो मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसको चेक कर लूँगी कि कोई गुड़ का पीस ऐसा तो नहीं जो पूरा हो। तो गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब मैं चावल तैयार कर लूँगी। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें 6 टेबल स्पून जो है वो देसी घी डालूँगी मैं। इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सकेगी। घी जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 किलो मोटे चावलों का आटा। एक प्लेन फ्लोर होता है, एक मोटा चावलों का आटा होता है। मैंने चक्की से ये मोटा चावलों का आटा मंगवाया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पिनिया बहुत ही मज़ेदार और दानेदार सी बने तो उसके लिए आप मोटा चावलों का आटा लें, प्लेन फ्लोर ना लें। इसको तकरीबन 15 मिनट में मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनूंगी और जब बहुत ही प्यारी सी चावलों की खुशबू आना शुरू हो जाएगी फिर मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। कोशिश करें कि चावल नए आ चुके हैं तो नए चावल ही लें, पुराने चावलों की पिनियाँ ना बनाएं। नए चावलों की पिनियाँ जो है वो बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखनी है। अगर आप हाई फ्लेम करेंगे तो ये जो है जल जाएंगे, चावलों का जो आटा है हमारा जल जाएगा और टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। और इसी तरह से आपने चम्मच चलाते रहना। तो 15 मिनट हमें हो चुके हैं इसे भूनते हुए। अब मैं इसमें डालूँगी जो हमने पहले गुड़ की चाशनी तैयार करके रखी हुई थी, उसको छान लेंगे एक स्ट्रेनर की मदद से। लेकिन ध्यान रखें कि फुल एंड से हमने नहीं डालना। गुड़ के एंड पे अक्सर किरकल होती है और रेत वगैरह होती है, तो उससे हमारी जो पिनियाँ वो किरकल वाली हो जाएंगी और खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से मिक्स ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मैं इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 बाउल मूंगफली का ऐड कर रही हूँ, 1 बाउल कोकोनट का ऐड कर रही हूँ और 1 बाउल जो है वो किशमिश का ऐड कर रही हूँ। किशमिश को डालने से पहले अच्छी तरह से धो लें। अब आप चाहें तो इसको इस तरह से भी खा सकते हैं। इसके अच्छी तरह से बॉल्स मैंने बना लिए।